गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी लोगों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम आज अपनी यात्रा दिल्ली से प्रारंभ करके पानीपत, जलंधर, लुधियाना होते हुए हम जम्मू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह का मौसम बड़ा सुहाना है। हमने आज हरतालिका तीज का दिन है, तो आज मनीषा जी का व्रत है। 24 घंटे का बिना पानी पिए उनको रहना है। तो आज हमने दिल्ली के रोहिणी में ही हमने हमारे फ्लैट के पास वहाँ मंदिर हम सुबह गए। हमने वहाँ पे दर्शन किया, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे विनती की कि हमारी लेह लद्दाख कश्मीर की यात्रा को आप सुखद बनाइए। पराठे खाने के लिए यहाँ पर हम सुबह 9 बजे हम लोगों ने दिल्ली से रोहिणी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। सुखदेव का ढाबा और हम बहुत फेमस जगह है। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग प्रसिद्ध अमरीक ढाबे हम पहुँच गए। वहाँ चूँकि श्रीमती जी का उपवास है, तो मुझे तो कुछ नाश्ता करना था, तो हम लोगों ने सोचा कि अमरीक के ढाबे में हम लोग पराठे का टेस्ट कैसा आ रहा है? और मैंने 2 पराठे खाए, लजीज पराठे, अल्टीमेट पराठा है, प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। हजारों की संख्या में और हम लोग आगे बढ़ते हुए एक बार में इतने हम लोग जब पानीपत क्रॉस करके सुबह आगे सुबह चले पराठे तो खाने आए हैं। रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि दिल्ली से ही बारिश चल रही थी। बारिश स्टार्ट हो गई, सतत हम लोग चलते रहे। हमने अम्बाला क्रॉस किया, अम्बाला क्रॉस करके हम लोग जलंधर पहुंच गए। जलंधर में कुछ फिर हमें भूख लगी और मनीषा जी चला रही है गाड़ी। पास ही में एक चाट वाला था, वहाँ हम रुके। वहाँ पे हमने पंजाब के प्रसिद्ध छोले कुलचे हमने टेस्ट किए। बहुत ही लजीज थे, बहुत ही टेस्टी थे। वहाँ से हम आगे बढ़े तो देखा रोड साइड में कुछ पानी भरा हुआ है। जलंधर से निकल रहे हैं। हमें इस बीच फोन आने लगे पानी है दिल्ली से, डरा रहे इंदौर हैं, से, पुलिस घर वाले से हमारे कुछ भी नहीं है। के साथ बहुत बारिश चल रही है, आप थोड़ा संभल के चलिए। बारिश नहीं, बारिश तो है पर ऐसा पता लगा नहीं ये कि जम्मू के अंदर बाढ़ आ गई है, आगे के परंतु हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। आगे हम इसी बीच हम आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर कौल साहब, जहाँ कि हमें रात्रि विश्राम करना था, उनका फ़ोन भी सतत हमारा पास आता रहा। वो हमें अपडेट देते रहे, आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे परंतु दिखाते हैं हम लोग चलते रहे तो बोले रास्ता बंद। और उन्होंने ये पूछा कब तक आप पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो टाइम बता रहा था गूगल, उसने कहा कि हम 6 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे जम्मू। हम लगभग करीब 5 बजे के आसपास पठानकोट पहुंचे। तो हमने देखा कि पठानकोट के रास्ते में धर्मशाला की ओर जो रास्ता टर्न करता है, वहाँ पे जो पहाड़ था, कुछ थोड़ा बहुत गिरा पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने जस्ट मजाक में लिया कि सब देखो, वैसे ही न्यूज़ में आता रहता है। हम जो आगे चले तो पठानकोट में एक दरिया था, वो अपने शबाब पे था, फुल था, आ रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा एक पैदल चलने वाला पुल था, वो भी टूटा हमें मिला। इसी बीच हमारे किसके पहले हमारे साकिब साहब का दिल्ली से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बहुत जम्मू में बारिश हो रही है, थोड़ा संभल के चलिए, जाइएगा, देखिएगा। जम्मू के अंदर बाढ़ आ गई और वो हमें सब होता दिखा। आगे हम चले, एक दरिया और मिला, वो बहुत फुल जा रहा था। हम वहाँ रुके, हमने देखा। इसी बीच हमने देखा है कि ट्रकों की लाइन लगी हुई है, सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं, उन्हें रोक दिया गया है। हम लोग कुछ समय दरिया के पास रुके, ब्रिज के ऊपर। हमने पानी का मुआयना किया। वास्तव में बहुत बाढ़ थी। आगे हम चलते रहे और आगे हमने जब पठानकोट से जम्मू की ओर यात्रा प्रारंभ की तो हमें बताया गया कि आगे एक पुल टूट गया है, अब कटवा होते हुए जाइए। हम कटवा होते हुए चले आगे। बारिश स्टार्ट हो गई। जम्मू तक पहुँचते हमें 8 साढ़े 8 का समय हो गया और इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई। हमारा मोबाइल
का जो लिंक था वो ख़त्म हो गया। जम्मू जा रहे हैं। इंटरनेट नहीं और चलने की देखिए वजह से हम जहाँ हमें किस पहुँचना प्रकार चाहिए से था कोल साहब के वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे थे। नदियाँ उफान बड़ी पर। हुज्जत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग पूछते पूछाते हम एट लास्ट हम उनके निवास पर पहुँचे, पता नहीं लेने पड़ेगा। आए और यात्रा बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छी रही। देखिए आगे की बात हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। थैंक यू। ये जम्मू हाईवे पे है और नदी देखिए क्या तूफान पे चल रही है। जी मैडम, मनीषा जी, क्या है नदी का नज़ारा? हाँ? बारिश तो आया है, बारिश तो आई है। है देखिए क्या है नज़ारा। इतना बड़ा पार्ट है इसका और इतनी ही स्पीड से पानी आ रहा है। लोग देख रहे हैं। खाने में जो ये आपने क्या बनाया, ये बताइए जरा। ये नदरू है, जिंजर है साथ में, और ये मिर्ची, बस यही नमक, चावल का आटा। चावल का आटा। बहुत ही टेस्टी है। ये आपका पनीर भी बहुत टेस्टी है और ये सब्जी बैगन और ये खट्टे बैगन है, खट्टे बैगन है, इमली लगा के। बहुत ही अल्टीमेट भाभी आपने जो बनाया आज का जो खाना जो है रोज का ही। मगर बहुत ही- आप कुछ नहीं खा रहे हो, बहुत ही मैं टेस्टी इतनी है। मेहनत से बना अरे हम खा खा के परेशान हो गए। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर हैवी लंच, फिर हैवी डिनर। ये आपका जो कश्मीरी जो डिश है ना, रियली बहुत ही टेस्टी है, ये माना जाता है। बहुत टेस्टी है।